तो एक बार फिर से तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का दर्शकों का स्वागत है। खैर मकदम है। आज 27 दिसंबर की तारीख है, शनिवार का दिन है, शनिचर का दिन है, लिहाजा बहुत सारी खबरें हैं। उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे लेकिन बेहद कम समय में। सबसे पहले बात करते हैं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रही हैं। कल शाम को राजधानी रांची में करीबन 6 बजे उनका आगमन होगा और राजधानी रांची के जो एयरपोर्ट है, भगवान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, वहां पर वो लैंड करेंगी। उसके बाद वो लोक भवन में रात्रि विश्राम करेंगी। 28 को पहुंचने के बाद 29 को जमशेदपुर एनआईटी में उनका दीक्षांत समारोह में शामिल होना है। वहीं पर जाहिर खान में वो पूजा अर्चना भी करेंगी। फिर 30 तारीख को जो है वो गुमला में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी और उसी दिन शाम को जो है वो दिल्ली प्रस्थान कर जाएंगे। तो 3 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर तमाम प्रशासनिक तैयारियां जो है पूरी की जा रही हैं और इस पूरी कवायद में जो है 14 आईपीएस अधिकारी और 75 की संख्या में डीएसपी मौजूद रहेंगे और इस पूरे कार्यक्रम को जो है सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी। तमाम जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वो मुस्तैद रहेंगे। कल उपायुक्त रांची ने भी इसको लेकर के रिव्यू मीटिंग की है। तो जाहिर सी बात है 3 दिवसीय दौरे पर झारखंड आना राष्ट्रपति का बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गुमला के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहेंगे, उनको भी निमंत्रण मिला है। राष्ट्रपति की बात हो रही तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल जो है पीएम वीर बाल पुरस्कार से बच्चों को सम्मानित किया। रांची की अनुष्का समेत 20 की संख्या में जो बच्चे थे कल उनको सम्मानित किया गया है। अलग अलग क्षेत्रों में उनके साहस को कहीं न कहीं सम्मान मिला है और कहीं न कहीं प्रत्येक वर्ष ये कार्यक्रम होता है और इस कार्यक्रम में तमाम जो लोग हैं वो बच्चों को आशीर्वाद देते हैं और देश के भविष्य को गढ़ने की उम्मीद करते हैं। बात राष्ट्रपति को हो रही है तो गवर्नर की बात कर लेते हैं। गवर्नर संतोष कुमार गंगवार जो है कल जो है विनोद बिहारी महतो के विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने गए। इस दौरान एक विवाद हो गया। वहां पर धनबाद के टुंडी के सिंदरी के विधायक मौजूद थे, साथ ही डुमरी के विधायक जयराम कुमार महतो भी मौजूद थे। कहा यह जा रहा है, जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो गवर्नर साहब थे उन्होंने जो है अपने संबोधन में डुमरी विधायक का तो नाम लिया लेकिन बाकी 3 विधायकों का नाम नहीं लिया, जिससे कहीं न कहीं नाराज होकर ये 3 विधायक कार्यक्रम के बीच से ही चले गए। हालांकि विधायकों ने कहा कि उन्होंने कार्यक्रम का बहिष्कार नहीं किया है, बायकॉट नहीं किया है, वो राज्यपाल से नाराज नहीं है बल्कि विश्वविद्यालय प्रशासन की बदइंतजामी से नाराज है। लेकिन कहने वाले ये कह रहे हैं कि उनका नाम संबोधन में नहीं लिए जाने का ही एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ है, जिसके बाद ये तीनों विधायक वहां से चले गए हैं। बहरहाल इस बीच चूंकि बच्चों की पढ़ाई की बात हो रही है तो सीजीएल जो एक महत्वपूर्ण विषय था, जिसका पिछले दिनों ही झारखंड हाई कोर्ट से पटाक्षेप हो गया है और सीजीएल के 1927 सफल परीक्षार्थियों को सीजीएल के उनको 30 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में जो है उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसकी भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और चूंकि 30 तारीख को राष्ट्रपति का भी राजधानी रांची से प्रस्थान होगा, लिहाजा उनको उनका प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए तैयारी की जा रही है और 30 तारीख को ही नियुक्ति पत्र मिलना है। आपको ये भी बता दें कि सीजीएल के मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। जो असफल परीक्षार्थी हैं वो इस मामले को लेकर के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कराने की मांग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए हैं, जबकि सफल परीक्षार्थियों की तरफ से भी वहां पर जो है अपनी बात रखने का मौका देने की बात कही गई है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला है, सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ फाइनल डिसीजन आता है वो भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार जो है परीक्षार्थियों को जो है सफल अभ्यर्थियों को जो है नियुक्ति पत्र जो है 30 दिसंबर को देने जा रही है। इस बीच आपको पता है कि पेशा कानून इम्प्लीमेंट होने की दिशा में बढ़ चुका है, चूंकि कैबिनेट से उनको मंजूरी मिल चुकी है। इस बीच लगातार जो मुख्यमंत्री आवास में विभिन्न आदिवासी संगठनों द्वारा उनका अभिवादन किया जा रहा है, धन्यवाद दिया जा रहा है। कल इसी तरह क्रम में जो है केंद्रीय सेना समिति के लोगों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद नगाड़ा बजाकर उनका स्वागत किए। उस दौरान उन्होंने तमाम बातें कही हैं और इससे पहले भी लगातार मुख्यमंत्री आवास में जो है विभिन्न आदिवासी संगठन जो है मुख्यमंत्री आवास पहुंच रहे हैं, उनको धन्यवाद दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भी उनका स्वागत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह बताया है कि जब तक पेशा कानून इम्प्लीमेंट नहीं होगा, शासन व्यवस्था जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी। अगर शासन व्यवस्था को मजबूत करना है तो पेशा को जो है अक्षरशः पालन करने की दिशा में काम करने के लिए सरकार जो है प्रतिबद्ध है। इस बीच कुछ राजनीतिक खबरों की बात करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पेशा के कैबिनेट से प्रस्ताव पारित होने के बाद खुशी का इजहार किया है। राजधानी रांची में कल उन्होंने जुलूस निकाला
कांग्रेस की तरफ से भी एक आभार यात्रा निकाली गई है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीर भी लगाई गई और ये कहा गया है कि सरकार ने जो कहा है उसे करके दिखाया है, लिहाजा पेशाब जो है जमीन पर उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन की सरकार पर एक गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कोल्हान में आदिवासी किसानों की जमीनों को जो है वो कहीं न कहीं लूटा जा रहा है और उसकी जो है लूट हो रही है, सरकार खामोश बैठी है। उन्होंने सीधे सीधे सरकार पर ये निशाना साधने की कोशिश की है। लगातार जो है कोल्हान को लेकर के चंपई सोरेन जो है वो हेमंत सोरेन की सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आपको बता दें चंपई सोरेन लंबे समय तक या पूरी उनकी जिंदगी जो है वो जब झारखंड मुक्ति मोर्चा में गुजरी, लेकिन मुख्यमंत्री पद से हटने या हटाने के बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी से चुनाव जीते, बीजेपी से उनके सुपुत्र ने भी चुनाव लड़ा, लेकिन वो चुनाव हार गए। इससे कहीं न कहीं ये कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन के लिए राजनीतिक तौर पर एक आघात पहुंचा है। बहरहाल चंपई सोरेन अपने तौर पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, खासकर आदिवासी समाज के हितों को लेकर के वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसको लेकर वो लगातार हेमंत सोरेन की सरकार और उनकी पार्टी पर लगातार निशाना भी साध रहे हैं। इस बीच सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 15वें वित्त आयोग के तहत जो है नगर निकायों या फिर राज्य पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में जो राशि की मांग की गई थी, वो राशि जो है उसमें से 275.13 करोड़ की राशि जो है जारी कर दी गई है और इससे कहीं ना कहीं पंचायती राज व्यवस्था हो, स्थानीय नगर निकाय हो, लोकल बॉडी हो, उनको कहीं ना कहीं जो है मजबूती मिलेगी और उनका विकास, उनका डेवलपमेंट का काम जो है तेजी के साथ हो सकेगा। मौसम की बात करें तो मौसम के मद्देनजर झारखंड की राजधानी रांची जिला की स्कूलों को 31 तक यानी 31 दिसंबर तक बंद कर दिया गया है। उपायुक्त ने इस दिशा में आदेश जारी किया है और रांची में एक दिन में जो है पारा 3 डिग्री तक गिर चुका है, जिससे ठंड बढ़ गई है। जो खबर है उसके मुताबिक 15 जिलों में जो पारा है वो 10 डिग्री से नीचे चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म और सितम को लेकर के भारत ने जो कहा है कि हम उस पर कड़ा नजर रख रहे हैं और कहीं न कहीं चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि वहाँ पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना बेहद जरूरी है ताकि वहाँ पर लोगों को जो है तो बेहतर जिंदगी मिल सके। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी खबरों को प्रचारित प्रसारित करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और जो भी कमेंट करें वो संसदीय भाषा में करें।